हेलो गाइस, आप सभी को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो वॉइस हमें बताती है कि 100 साल पहले अर्थ पर आरआर नाम का वायरस फैल गया था। उस वायरस के कारण 2 बिलियन लोग मारे गए थे। उस वायरस ने बहुत सारे बर्ड, एनिमल और सेक्ट को भी इन्फेक्ट कर दिया था, जिसके कारण उनके जीन में चेंजेस हुए और वो सारे खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर्स में बदल गए। तो दोस्तों को आसमान में कुछ दिखता है, उस चीज को इग्नोर कर वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। मिलिट्री के रडार से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा म्यूटेंट ईगल उनके प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर घुस आया है। उस ईगल को मारने के लिए मिलिट्री कर्नल बहुत सारे फाइटर प्लेन्स भेजता है और वो सारे फाइटर प्लेन्स उस ईगल को नहीं मार पाते हैं और मिलिट्री कर्नल मार्शियन प्रैक्टिशनर ग्रुप से एक वॉरियर को बुलाता है। वो वॉरियर उस ईगल को आसानी से मार देता है। अब आगे हाउ वाई स्कूल के बाद मैक्स से मिलता है और मैक्स से कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक वॉरियर बनना चाहता हूँ, चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं। तभी हाउ वाई के दोस्त आकर मैक्स को वहाँ पर घेर लेते हैं और तभी हाउ वाई मैक्स से कहता है हम तीनों मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर स्टूडेंट हैं और आज हम तीनों तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। और उसी वक्त वहाँ से मार्शल आर्ट हॉल का चीफ भी गुजर रहा था, पर वो हाउ वाई और अपने स्टूडेंट को देखकर वहाँ रुक जाता है और तभी हाउ वाई के दोस्त मैक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैक्स उनके अटैक से बचकर हाउ वाई का दांत तोड़ देता है। यह देखकर हाउ वाई मैक्स पर एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मैक्स खड़ा होकर इन तीनों को बहुत मारता है। अब मैक्स की ऐसी स्किल्स देखकर वो चीफ ड्राइवर से मैक्स के बारे में पता करने को कहता है। आगे मैक्स एक ब्रिज पर खड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर कहता है कि वो अपनी फैमिली को ऐसी फैसिलिटी देकर रहेगा। इसके बाद मैक्स स्लम एरिया में बने अपने छोटे से घर में चला जाता है, जहाँ उसका भाई उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैक्स ने उससे वादा किया था कि वो डिनर के बाद उसे घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता था। अब मैक्स अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ डिनर करने लगता है, जहाँ उसके फादर मैक्स से कहते हैं कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बनने तक का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जिस पर मैक्स उन्हें बोलता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी स्किल्स के दम पर वॉरियर बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह मैक्स जल्दी उठकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ गुंडे मैक्स का रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें हाउ वाई ने भेजा था ताकि वो मैक्स को एग्जाम देने के लिए लेट कर सके। अब उन गुंडों को देखकर मैक्स उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते बहुत टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो गया था। जब मैक्स क्लास में पहुंचता है तो टीचर उसे अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि वो भी हाउ वाई से मिला हुआ था। तभी वहाँ पर जिज्ञान हॉल का चीफ आ जाता है और कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये लड़का भी एग्जाम दे सकता है। तो उस चीफ की बात सुनकर टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है और मैक्स को अंदर आने देता है, जिसके बाद मैक्स उस चीफ को थैंक यू बोलकर एग्जाम देने के लिए बैठ जाता है। जब एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा बाकी था, तब हाउ वाई अपने दोस्तों को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मैक्स की आंसर शीट नीचे गिरा देते हैं। तभी हाउ वाई जानबूझकर मैक्स की सीट को गंदा कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को एग्जाम फिर से निकलना स्टार्ट करना पड़ता है, पर अब बहुत कम समय बचा था, जिसकी वजह से मैक्स टेंशन में आ जाता है और माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। आगे हाउ वाई अपने फादर और अंकल के साथ एग्जाम अच्छा जाने की खुशी में सेलिब्रेट करता है। हाउ वाई अपने फादर से कहता है कि वो भी अंकल की तरह एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है। ये सुन के हाउ वाई का अंकल उसकी तारीफ करता है। तभी हाउ वाई के फादर उससे पूछते हैं कि क्या कोई लड़का एग्जाम के टाइम पर बेहोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी न्यूज सुनी थी, जिस पर हाउ वाई हाँ करते हुए कहता है कि उस लड़के के ग्रेड्स अच्छे आते हैं, पर वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अगले दिन मैक्स को हॉस्पिटल में हो सकता है, जहाँ उससे ईवा मिलने आई थी, उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है, जहाँ उसने बर्ड से उसकी जान बचाई थी। और तभी वहाँ पर हाउ वाई भी आ जाता है और ईवा के सामने अच्छा बनने के लिए कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम तो आते रहते हैं। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करता। कुछ दिनों बाद उस एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, पर मैक्स उस टेस्ट में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। साथ ही ईवा को भी मैक्स के लिए बुरा लगता है। आगे मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उससे मार्शल आर्ट हॉल के चीफ उससे मिलने आते हैं और उनसे बताते हैं कि उन्होंने मैक्स को लड़ते हुए देखा है और उनको मैक्स की स्किल और स्ट्रेंथ कमाल की लगी है, क्योंकि ऐसे स्किल और स्ट्रेंथ जूडो लेवल के वॉरियर के पास होती है, जो कि मार्शल प्रैक्टिशनर का फर्स्ट लेवल होता है। ये सुनने के बाद मैक्स हैरान हो जाता है। उसके बाद वो चीफ मैक्स को बताते हैं कि तुम्हें जूडो लेवल का टाइटल पाने के लिए एग्जाम पास करना होगा, जिसके बाद वो फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाएगा। पर एग्जाम देने से पहले मैक्स का एक टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि मैक्स एग्जाम देने के लायक है कि नहीं। अब उस चीफ की बात सुनकर मैक्स एग्जाम और टेस्ट देने के लिए मान जाता है, क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ बिता पाएगी। अब मैक्स के ये डिसाइड करते ही ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।